हेलो गाइस, आज का टॉपिक है माँ की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस है। काली माँ की तरफ से ये देखेंगे और हमने लक्ष्मी माँ की ओरेकल कार्ड्स रखे हैं एज आपके पाइल्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टारट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बॉड्रेशन डोनेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा गुरुदेव के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। गुरुदेव के नॉलेज सेशंस एंड गुरु स्टोरीज़ भी हैं और इसके अलावा ऋषि जी का भी एक आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सत्संग सॉन्ग्स भी रहेंगे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, यमुना देवी। दिस इज़ पाइल नंबर 2, धन्वंतरी। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, हेलो, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है यमुना देवी का कार्ड और हम एक नया चीज़ ट्राई करने वाले हैं गाइस। एक तो मुझे ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्यूरिफिकेशन बाकी है आपकी लाइफ में, कुछ प्यूरिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। ये मैं यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज़, जितना आप ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी चीज़ें। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 बॉल्स हैं और उसमें क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। दोनों में से कौन सा बाउल से क्रिस्टल आपके लिए निकालने हैं ये हम देखेंगे और क्रिस्टल से इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे हम। ओके, दिस इज़ बाय बाउल नंबर 1, फर्स्ट बाउल आया है आपके लिए। सो मैं यहाँ पे गाइज, ये क्रिस्टल मुझे मिला है तो मुझे ऐसा लगता है गाइज आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली हैं। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। चीज़ें ख़राब है इसके लिए आप एक जगह पर रुकना नहीं है, आगे बढ़िए। जो भी कर रहे हैं करते रहिए। बहुत अच्छी तरीके से आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, 100% काम, 100% दे के काम करना है आपको, ये बोला जा रहा है। सी शोर, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप सी शोर के यहाँ पे आपको जाना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे। आप कॉन्स्टेंटली अगर बीच एरिया पे जाएंगे, अगर आप उस एरिया में रहते हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, एनीवेयर, आप जहाँ पे भी आप, या फिर कोंकण महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे जा सकते हैं। बीच एरियाज़ में जाना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि गाइस बीच एरिया में नेचुरली ही बहुत ही ज़्यादा ये रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो वहाँ पे आपको हेल्प होगा। आपकी कुछ तो ऐसी पैटर्न्स है वो टूटने वाली हैं और आपकी लाइफ में एक नई आप किस तरीके से आइडियाज़ ब्लूम हो सकते हैं आप में। कुछ तो गाइडेंस आपको वहाँ से मिलेगा, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, और एक क्रिस्टल लेते हैं आपके लिए। एक ही क्रिस्टल अट्रैक्ट हो रहा है मुझे आपके लिए गाइस। ये है फुटबॉल क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है गाइस, हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का कुछ असर हो। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा आप खुद के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपका लाइफ पाथ जो है वो काफ़ी आबड़ खाबड़ रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस उस
पाथ में आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि आए हैं अब तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, आप आगे बढ़ेंगे, हीलिंग आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, प्योर एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, क्लिंजनिंग है आपके लाइफ में, बहुत सारी क्लिंजनिंग होने वाली है। ओके, लास्ट क्रिस्टल देखते हैं आपके लिए। ओके, अगर आपके बॉडी में गाइस कहीं पे भी पेन है, कहीं पे भी पेन है, तो वहाँ पे आपकी पेन बॉडी को ठीक करने के लिए आप एक काम करिए। एक पहली बात तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड थिंग, आपको मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आप में एक एंथुजियाज़म रहेगा, चीज़ें करने के लिए एक उत्साह रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप में लगातार आप में नहीं होती है तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखते हैं और आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस है। Okay, Queen of Cups, Ace of Pentacles, Page of Swords, wow, Six of Wands, Four of Swords, गाइस मैं यहाँ पे आपके लिए, जहाँ पे भी आपने तलवार उठाई है, जहाँ पे भी, वाव, डेथ एंड रीबर्थ, कैन यू सी दिस, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है गाइस। लाइक आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज में आती हुई देख रही हूँ। जहाँ पे भी आपने तलवार उठाई है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई है, जहाँ पे मैंने ये चीज़ में इनजस्टिस फेस किया है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बहुत सारी सक्सेस वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। ओके, और आपके लिए दरवाज़े खुल रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी रिगार्डिंग आपके मनी। अगर कहीं पे भी ऐसा है गाइस कि आप बहुत परेशान हैं अपने मनी के रिगार्डिंग, पैसे नहीं हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में इस वक्त में है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स में यहाँ पे जाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप डरा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आप बहुत परेशान थे, वो परेशानी की वजह जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है गाइस। वो परेशानी की वजह ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत काम, पीसफुल एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, इसीलिए जो कि प्यूरिफिकेशन की बात भी मैंने करी, तो इसी वजह से थी वो चीज़ भी, वो प्यूरिफिकेशन हो रही है इस वक्त में। और फाइनल रिज़ल्ट ये रहेगा कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी एट पीस रहेंगे, आपको जो चाहिए था लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Star, Three of Swords, Ace of Coins, again from this deck. This is not a coincidence guys, this energy is for you, definitely it is for you. One more card I want.
Queen of Coins. Guys, first of all, you are having like that could be the thing, ये आपके साथ हो सकता है कि आपके पास मनी की बहुत कमतरता थी. ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स. ओके, मनी की काफ़ी कमतरता थी आपके पास, कि आपके पास इनफ मनी नहीं था, आपके पास उतने पैसे नहीं थे जितने कि होने चाहिए. सो डोंट वरी गाइस, आपके लिए बहुत सारे पैसे हैं और उसमें बढ़त है. ऐसा नहीं है कि पैसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है लेकिन पैसा कहाँ आके कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है. स्टेबल स्थाई मनी आपके पास रहेगा, स्थाई मनी, स्थाई पैसे आपके पास रहेंगे. अच्छी तरीके से उसको खर्च पाएंगे, खुद के ऊपर, दूसरों के लिए डोनेट भी कर पाएंगे. ओके तो ये कुछ एनर्जीज़ में यहाँ पे देख रही हूँ. और गाइज, आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरे करने में लग जाएंगे. अभी इसके बाद आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव होके अपने सपनों के पीछे जाएंगे. ओके जहाँ पे भी आपने दिल टूटा हुआ देखा, या फिर जहाँ पे भी आपने ये महसूस किया कि लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपके सुझाव आपके जो भी थे वो उन्होंने आपको जैसे उन सुझावों को नहीं माना, लेकिन वो आपने जो सुझाव दिए थे वो काफ़ी हद तक बराबर थे, ये उन लोगों को भी पता चल जाएगा गाइज. और इसी की वजह से हो सकता है आपको अप्रोच करें लोग, जो जहाँ पे भी अगर हो सकता है, जहाँ पर भी अगर आपके ड्रीम्स लगे हुए थे, जहाँ पर लोगों ने आपको भरोसा नहीं किया. और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देख रही हूँ कि वो लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे. आपके ऊपर भरोसा करके आपको हो सकता है कोई जॉब ऑफर करे, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आए. ओके देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है. ओके, 7 of swords, 3 of swords, death and rebirth again from this deck, guys. It's not a coincidence, right? Temperance, I'm reading in upright only. Justice, and this is 10 of swords. Okay, so you are moving away from the toxicity, guys. You are moving towards the light. You are moving towards happy energies. Okay, and wherever you felt that some just injustice has happened with me, I have been stuck somewhere in such a long time, from since such a long time, and I just want to get out of all these energies. And that is happening, guys. You have been gone through a lot of things. You have gone through very hardships, very hard journey you have been through. And now because of that journey only, you have become a balanced person. You have become a person who no one can shake you, guys. Here onwards no one can shake you. This is what you are having your thumbnail, guys. Like this is unreal, like this is real, but continuous transformation could have happened in your life. But after this transformation there is a stability, there is stability going to be there. Okay, so don't worry about anything. Let's see what angels wants to tell you about. Trust. Angels are telling, I saw 1221 also here, and it could be important number for you all. Trust on the God, because you are expanding, guys. Your soul consciousness is expanding, and you are moving away from this toxicity. So trust on the divine, because God, Goddess, and archangels blessings are with you. Okay, so have trust on them. Let's see some more cards. Meditation brings answer. Do meditation. Meditate upon the things that will help you a lot, guys. Meditation will help you, as meditation brings us peace. It calms us down, it moves us towards divinity. That is the most important thing to do in our life. I saw 13 also, so for some of you it could be a significant number. But do meditation, guys. Do meditation. That is very important. Let's see another messages.
this is not the right time. Okay, a year from now. Okay, for something they are telling that this is not the right time. This, whatever you are asking, that is going to happen in a year from now. That will take time. 1 year is the time from angels for you all. Let's see what Baba wants to tell you about. What is his guidance? Okay, your first card is detachment. Guys, you need to detach yourself. Like, cord cutting is at most important thing for you all, because that is draining your energy. Like, you unnecessarily people are connected with you, cords are connected with you, and you need to cut those cords. Okay, the detached from people and situations. Be detached from people and situations. Detachment does not mean run away from the people and situations. Let these no longer control you. Okay, because sometimes what happens, they just drain our energies. They just and we are continuously giver. ऑल्दो वी मतलब हम जितना ही चाहे क्यों ना क्यों प्रैक्टिस करें, मेडिटेशंस करें, और उसका जो रिज़ल्ट है कोई और ले लें, क्योंकि वो जो हमारे लाइफ में हमें जो पॉजिटिविटी आती है वो ड्रेन ही हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से। तो आपको बोला जा रहा है कि कॉर्ड कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरीली सारी चीज़ों के लिए रिएक्शन नहीं दे सकते, अननेसेसरी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। गाइस, आपको बोला जा रहा है कि आप जो बहुत इवॉल्व सोल होते हैं, जो ग्रेटेस्ट सोल होते हैं, जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है, उनको सफ़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके लाइफ में जो मतलब उनका जो लाइफ पर्पस होता है, वहाँ से जुड़ने के लिए वो इमोशंस को हमें पहचानना होता है। पहले तो हमें देखना होता है कि जिनकी हम मदद करने वाले हैं वो एक्चुअली किस दौर से गुजर रहे हैं। इसीलिए वो सारी सफरिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं। जो भी एम्पैथ्स होते हैं, जो भी लाइट वर्कर होते हैं, हीलर होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। ओके, और दूसरी बात आपको बाबा ये बोल रहे हैं कि मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। ओके, देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है भुवनेश्वरी माँ, और भवतारिणी माँ। गाइस, डोंट वरी, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ से माँ आपको बाहर ज़रूर निकालेंगी, लेकिन इस वक्त वो समय नहीं आया है। आपको कुछ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का भी कार्ड आया है। 1 साल के अंदर अंदर ये बदलाव होने की संभावना मुझे यहाँ पे लग रही है। सो ये आपके लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग हो रही है गाइस, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो, पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है धन्वंतरी का कार्ड। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू बहुत दिनों से, अगर कोई भी आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो तबीयत है, उसमें आपको सुधार मिलते हुए मुझे देख रही हूँ, मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत बहुत पुराने अगर आपके कोई भी आज़ार है या फिर बीमारियां हैं, तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। 0033 यहाँ पे मैंने देखा, ये आपके लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, और डेफिनेटली आपके लिए धन्वंतरी जी की ब्लेसिंग्स तो है ही। इसके अलावा नॉर्मली भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आपके लिए देखते हैं कौन सा क्रिस्टल का बाउल चूज़ करेंगे सो दैट आप उससे मैसेजेस ले पाएँ। बाउल नंबर 1, ओके,
एक क्रिस्टल मुझे आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि है ये एक्चुअली एक प्रोटेक्शन का ही क्रिस्टल है गाइस। प्रोटेक्शन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कएंजल माइकल को कॉल आउट कर सकते हैं या फिर आप एंजल थेरेपी कोर्स कीजिए गाइज, आपके लिए प्रोटेक्शन लेना और उसके साथ हनुमान चालीसा चैंट करना आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स इस वक्त में आपके लिए आपकी लाइफ में है गाइज, मुझे यही पिक हो रहा है। फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन लक आपकी लाइफ में एंटर होने जा रहा है। लक आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। सिट्रीन का क्रिस्टल पिरामिड हो सकता है, या फिर ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर एंजल डॉल हो सकता है। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है अपने साथ रख सकते हैं। ब्रेसलेट पहन कर रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 24 घंटे आपके साथ रहेगा और उसको रिचार्ज करना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल्स ले रहे और वो मतलब ऐसे ही पड़े हैं, वो रिचार्ज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल्स को। देखते हैं और क्या मैसेजेस है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। गोल्डन लाइट आपके साथ काम करना चाहते हैं, गोल्डन लाइट आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप जो भी कर रहे हैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए आपको शायद मेडिटेशन प्राणायाम एक्सरसाइज का भी मैसेज मिला हो। और क्या मैसेज है गाइज, आपकी लाइफ की क्लिंजनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्लियर आउट हो रही है चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं। जहाँ पे भी आपके लाइफ के बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि धुंधली फॉगी एनर्जीज, वो क्लियर हो रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आ रहा है, ताकत आ रहा है आपके पास। जो आपके जड़ें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, आपकी जड़ें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो रहा है। लैब्राडोराइट, आपको अगेन प्रोटेक्शन का ही मैसेज आ रहा है गाइस। प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। और आपकी तरफ मनी की ब्लेसिंग्स काफ़ी आ रही हैं। सेकेंडली, आपका जो स्पीच है, वाणी की सरस्वती माँ भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस वक्त में, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, टैरो से देखेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटाकल्स। मैंने बोला ना, कुछ तो स्पेल वर्क आपका चल रहा है, कुछ तो आप कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग। कैंडल मैजिक हो सकता है, अर्थ मैजिक हो सकता है, मदर गाया के साथ उनके कुछ स्पेल्स हो सकते हैं, उनके साथ काम करना, हर्ब्स के साथ काम करना, ये भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। सो गाइस, आपने, मुझे ऐसा लगता है, बहुत कुछ सहन किया है अब तक। अब आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, आपने बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करके आप इस सिचुएशन में पहुँच गए हैं, यानी कि और अब तैयार हैं। अब आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे आगे कदम लेने के लिए। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं गाइस कि इस वक्त में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जहाँ पे भी खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं,
बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में है, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त में दूर होने की कगार पर है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। आपका जो हार्शनेस है, जो बिटरनेस है आपके अंदर, उसको आप ज्ञान से दूर कीजिए गाइस। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको पता है चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोई सी चीज़ किस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो वहाँ पे आप लॉ ऑफ कर्मा का भी आप ध्यान रखते हैं कि यार मेरी कुछ कर्म होंगे ऐसे, इसीलिए मेरी लाइफ में आया। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, उसको वो कटुता पाल ली अपने दिमाग में। ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्लान कीजिए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में आपके लिए। और जितना प्लान करेंगे, जितना दूर की सोचेंगे, जितना दूरदृष्टि आपकी होंगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा गाइस। ओके, ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पैनल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द हर्मिट, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Cups, Three of Swords, the Lovers. Great. Guys, whatever you were thinking about, like for some of you who are in the connection of twin flames or soulmate connection, for them this is a good news guys, that whatever have happened, but इसके बाद आपके लिए बोला जा रहा है कि यूनियन है, आपके लिए यूनियन है। जहाँ पे आपने, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने दिल तोड़ा हुआ, किसी ने आपका दिल तोड़ा, या फिर आपने मतलब जैसे कि आपने बहुत अत्याचार सहे हैं। यही मुझे चैनल हो रहा है गाइस, बहुत अत्याचार सहे हैं। और मतलब लोगों ने बिट्री किया है, लोगों ने आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है। और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दूर जा चुके चीज़ों से, आप दूर हो गए, है ना। आप इस ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहाँ पे आपको आपकी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिले। ये जो आपका मंथन था विचारों का, जहाँ पे आप मजबूर हो गए हालातों के हाथों कि आप वहाँ पे जाएं, आप थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा देखें अपने लाइफ में कि क्या हुआ एग्जैक्टली, सिचुएशंस क्या हुआ, कैसे हुआ चीज़ें, ये सारी। और मतलब इसकी वजह से आप में ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि मतलब आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में। आपके डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होते हैं, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है, आपने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, परखी है। और अब आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। अब आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार तू ये ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे, आप वहाँ पे परखेंगे, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे खटक रही है आपके कॉन्शियसनेस में, वो है एक बिटरनेस, कटुता। अगर वो कटुता आपकी लाइफ में रहेंगी तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लोगों की तरफ भी वही कटुता पहुँच जाएंगी। यहाँ पे इस चीज़ को हीलिंग देने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत धोखे सहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में। तो वो सारे प्रॉब्लम्स की जो परतें हैं, अलग अलग परतें आपके दिल और दिमाग पे छा गई, लेकिन वहाँ पे आपको हीलिंग करना ज़रूरी है। आर्कएंजल रफाइल को कॉल आउट कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपके हीलिंग्स में आपको हेल्प ही करेंगे। और दूसरी बात, यूनियन में अगर आपका हार्ट चक्र टूटा फूटा है, अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस में नहीं है, अगर आप बहुत सारे गिल्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रजेस कैरी कर रहे हैं, बहुत सारा हेटरेट लोगों को दे रहे हैं, तो वो आप यूनियन में आएंगे कैसे, है ना। तो हार्ट चक्र हीलिंग अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। नाउ
एक कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। वाह गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आपके जो भी मेंटोर है उनके साथ जुड़िए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना गाइस, अगर वहाँ पे सक्सेस नहीं आ रहा है, वाह गाइस मैंने यहाँ पे 1111 देखा आपके लिए, तो ये साइन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कार रीडिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लिए बोला जा रहा है गाइस कि जो आपके आपके मेंटोर है यहाँ पे, खास करके जो स्टूडेंट्स है जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैसेज है। आप डेफिनेटली हार्ड वर्क तो कर रहे हैं गाइस, लेकिन उसको प्रॉपर दिशा मिलनी चाहिए। जब तक आपको वो अच्छी दिशा नहीं मिलेंगी, कहाँ पे आपको हिट करना है वो गोल नहीं मिलेगा, तब तक अगर कितना भी हार्ड वर्क करें, कितना भी आप सर पैर अपटे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई मेंटोर आपके होने ज़रूरी है, और यहाँ पे आए हैं तो वो मेंटोर आपके लिए है जो भी आपकी लाइफ में गाइड के तौर पर काम करते हैं। वो आपके सीनियर हो सकते हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं उस सब्जेक्ट के। तो देखिए ऐसी कौन सी व्यक्ति है जिनका जिनका आपका और उनका सुर मिलता है, जिससे आपको गाइडेंस मिल सके। आपको वो इंसान को पकड़ना है और उनको बोलना है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़, मेरे मेंटोर बनिए, मेरे गाइड बनिए, मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो डेफिनेटली ये एक मैजिक की तरह काम करेगा। ये डिसीजन आपका गाइज एक मैजिक की तरह काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पार्टीज़ में, यहाँ पे जाना, मतलब पार्टीज़ ये में या फिर फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज़ मनी गाइज, आपके लिए टाइम मनी ही है। तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़कर काम कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस वक्त में जितना मेहनत करेंगे उतना उसके फल आप ज़िंदगी भर चखेंगे गाइज, उसके फल आप ज़िंदगी भर चखेंगे। ओके आप हार्डवर्क को दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है आपके। हार्डवर्क के बजाय वहाँ पे कोई भी और चीज़ आ ही नहीं सकती गाइज, ट्रस्ट मी। इस वक्त में भी अगर कोई मनी की रिगार्डिंग इश्यूज़ है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ लिख कर अच्छा बन जाएंगे कुछ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आनी ही है। मनी की तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको एक दिशा मिलनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, टाइम पास मत कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके उनको भी बोलिए कि चलो पढ़ते हैं, हम सारे मिलके पढ़ते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, फिर जितना मर्जी चाहे उतना आप रिलैक्स कीजिए, जितना मर्जी चाहे उतना आप जो करना है करिए। बट ये टाइम, अभी जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने मेंटोर के साथ, अपने गाइड के साथ कनेक्टेड रहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और उस अगर आप एक बार कंफर्म हो गए कि ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे गाइड का काम करेगा, तो फिर खुद के हाथ में डोर नहीं लेने, फिर उनके हाथों में छोड़ दो। वो जैसे ले जाना चाहे ले जाने दो, उनकी तरफ से। आपको उसमें कुछ तड़का ऐड करना है तो उनको बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या, उनसे एडवाइस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंजल्स से देखते हैं पहले, बाबा की तरफ से बाद में देखेंगे। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रिजोल्यूशन, फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगेन गाइज मैंने धन्वंतरी जी की कार्ड से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, अच्छा हुआ ये कन्फर्मेशन आ गया। देखिए यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, जो भी है वो इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात गाइज, जहाँ पे भी अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है जो कि आपके झगड़े फसाद चल रहे हैं या फिर किसी के साथ थोड़ा सा अनबन चल रही है, तो वहाँ पे फॉरगिव करिए, वो सारी चीज़ों को फॉरगिव करिए। और पीसफुल रिजोल्यूशन है वहाँ पे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने काम करते रहिए अपना। ओके और देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
यहाँ पे है लाइफ इज़ अ स्कूल आई लर्न एंड सोर। गाइज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो भी होता है उससे कुछ ना कुछ लेसन हमारे लिए होता है। वो इवेंट्स है, वो सिचुएशंस है, वो लेसन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है बी असर्टिव। आप जो भी कर रहे हैं, अगेन मैं यहाँ यही बोल रही हूँ, बीइंग टू गुड इज़ नॉट एन आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि बॉक डाउन नहीं होना है, कोई भी सिचुएशन में आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी एक जगह पे रुकना नहीं है। अगर आप लोग आपको चाहते हैं आप आगे ना बढ़े, फिर भी आप बढ़े, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि आप ओवर पावर हो रहे, तब भी लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई लोग आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो जलस हो रहे हैं और वो आपको रोक रहे हैं। लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल अनगिनत है गाइज, आपकी पोटेंशियल अनगिनत है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आगे बढ़ते रहिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है बाबा की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे है साइलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत काम 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 करते हैं, डेफिनेटली इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि आप अपने हेल्थ को भी गंवा देते हैं उसमें। गाइज ऐसे नहीं करना है, आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ है ना, हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो पैसे अच्छे से कमा पाओगे। तो थोड़ा सा रेस्ट देना, माइंड को, बॉडी को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आर्ट ऑफ लिविंग का जो सेकंड एडवांस लेवल कोर्स होता है वो साइलेंस में होता है। 3.5 डेज़ का फुल साइलेंस कोर्स होता है, और उसके बाद जब हम साइलेंस से बाहर आते हैं तो मतलब मन की स्थिति कुछ अलग ही होती है गाइज। अगर वो आपको महसूस करवानी है, वो मन की स्थिति अगर आपको खुद को महसूस करनी है, तो आपको उसके लिए पहले हैप्पीनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर बाद में एडवांस कोर्स में जाइए। आपके लिए ऐसे चीज़ें आएंगी ना गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग कोर्स। तो अगर कोई भी चाय चलती है मन में, सारी चीज़ें उथल पुथल चलती है, वो सारी चीज़ें सॉल्व होने में बहुत मदद करेंगी ये चीज़। देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके लिए एक कार्ड्स खुद से ही गिरे हैं तो मैं यही ले रही हूँ। धुमावती माँ, छिन्नमस्ता एंड काली कपाली। एक तो गाइस फर्स्ट मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जलस है, आपको बुरा भला कहते हैं, तो उनका एक देती हूँ गाइज। अगर आपके मन में किसी के बारे में भी द्वेष आता है, द्वेष की भावना आती है, या फिर किसी के बारे में भी गुस्सा आता है, तो उस वक्त क्या करना है कि ये इमेजिन करना है कि उस व्यक्ति का सर ही नहीं है। क्या होता है, जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तभी हमें सारी चीज़ें याद आती हैं। जब हम इमेजिन करते हैं कि यार इसका सर ही नहीं है, तो मतलब क्या याद आएगा, है ना। तो मतलब छोटी छोटी फालतू चीज़ों में फंस कर नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देके आगे बढ़ने की ज़रूरत है हमें, है ना। बाकी तो माँ देख लेंगी, इतनी सारी फियर्स एनर्जीज आई है माँ की, वो ऐसे ही नहीं आई है आपकी रीडिंग में। आपकी लाइफ में भी ये एनर्जीज काम कर रही है गाइस, आपकी लाइफ में भी ये एनर्जी काम कर रही है। सो डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।